पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में है। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा कि कैसे हमें सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो समय संसार में बचा हुआ है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा होने से अच्छा है, इंग्लिश में कहते हैं ना, वर्क इन टाइम सेव्स नाइन, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप सही मौके पे अगर आप काम करते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वो देखा, और कल हमने देखा कि कैसे, उससे पहले ये देखा कि भक्तों की सेवा करने से या महत सेवा, अगर संतों की सेवा करते हैं तो श्रवण करने की रुचि आएगी, और श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, यानी जितने भी हमारे अभद्र चीजें हैं उनका नाश होगा, और भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो भक्ति है, भाव है वो, और जो ऑलरेडी है पहले से, इंग्लिश में इसलिए उसको प्रॉपर बोलते थे, वी आर सपोज टू रिवाइव कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर ऑलरेडी डॉर्मेंट स्थिति में है, जैसे कोयले के अंदर आग होता है, बस उसके ऊपर का जो राख है वो निकालना है। सेम वे यहाँ पे कहा गया है। तो आइए हम लोग 18वां श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब खोल सकते हैं 1.2.18। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। By regular attendance in classes on the Bhagavatam, वाह, आप सबके लिए कहा गया है। By regular attendance in the classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with the transcendental songs, is established as an irrevocable fact. तो यहाँ जो नित्यम भागवत सेवया, यानी जो रेगुलरली भागवत का श्रवण करते हैं वो, और जो वैष्णवों की सेवा में लगे हुए हैं। वैष्णव की सेवा ये नहीं कि हमको आसपास से कोई वैष्णव पकड़ कर सेवा करना है। तो हमारे आचार्य जो है, इनकी जो परंपरा बनी हुई है, और इन्होंने जो एक मिशन लिया है कि बद्ध जीवों का उद्धार करना है, तो इस कार्य में जब हम सम्मिलित होते हैं और इस कार्य में जब हम सब अपने आप को एंगेज कर लेते हैं तो ये महत सेवा है। हाँ, और स्पेशली अगर गुरु का कोई आदेश है उसको कर रहे हैं तो वो भी महत सेवा है। तो यहाँ कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, अगर कोई नित्य भागवत रूप से श्रवण करता है तो दो प्रकार के भागवत हैं। एक है, जैसे मैं लास्ट में आपको कहा, एक ग्रंथ भागवत है और एक व्यक्ति भागवत है। तो व्यक्ति भागवत में पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उन्हीं के ऊपर कहा गया है। जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, द डिवोटी भागवत इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। सो बाय प्लीजिंग द डिवोटी भागवत वन कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ बुक भागवत। तो अगर कोई व्यक्ति भागवत की सेवा करे तो अपने आप उसे जो है ग्रंथ भागवत का वो मिल जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका इतना एडवांसमेंट, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, शास्त्रों को नहीं जानते, उनका इतना शक्ति नहीं होता समझने का, मतलब शास्त्रों को टेक्निकली जो हम लोग कोई लोग बात करते हैं ना वो नहीं समझ में आता है, परंतु उनका हृदय हमेशा भगवत प्रेम से भरा होता है, हमेशा उन्हें सेवा करने की इच्छा होती है, नाम रुचि लेने की इच्छा होती है। तो ये कहाँ से आता है? क्योंकि जब वो व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं तो अपने आप वो कृपा आती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी सीधा लिखते हैं, human reason fails to understand how by serving a devotee bhagavata or book bhagavata one gets gradual promotion on path of devotion.
कि ये साधारण अल्प बुद्धि के लोगों को नहीं समझ में आता कि व्यक्ति भागवत की सेवा करने से कैसे हमें इतना प्रगति होता है। क्योंकि जनरली लोग दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो व्यक्ति से मिलेंगे तो उनका स्वभाव बीच में आएगा, उस व्यक्ति के गुण और दोष आपको दिखाई देंगे, उस व्यक्ति के अनेक ऐसे चीजें होंगे जो शायद आपके मतलब नॉलेज में या टेक्निकली आपको ना समझ में आए। तो इसलिए व्यक्ति से डील करने में बड़ा समस्या होता है। परंतु ज्यादा और पावरफुल पैक तो वही रखा हुआ है कृपा का। कई लोग ऐसा मतलब मुझे आज भी याद है, कोई तो एक माता जी थी, क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, तो मेरा लेक्चर सुना था, फोन किया मेरे हाईएस्ट, तो बोले, तो एकदम ऐसे जैसे निरागस, लाइक मतलब ऐसे टाइप बात कर रहे थे। तो मैं तो बोले मुझे ना कोई इमोशंस नहीं है, तो वो बोल रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है तो फिर वो क्वेश्चन जब उसके आगे पूछे ना, जैसे व्हाट्सएप पे इतना बड़ा लिख देगी क्वेश्चन, अब इतना बड़े क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर लिखेगा कौन तो मैंने बोला देखिए, आप 10 साल बाद चाहिए तो फोन कर लीजिएगा, पर इतना बड़ा क्वेश्चन हम टाइप करने का इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ? तो अगर कोई आप व्यक्ति से करते हैं तो आपका भले ही कोई अनुभव रहा होगा कि बहुत लोगों से मिलने से सर दर्द होता है, लेकिन लास्ट में सोल्यूशन भी तो वही है ज्यादा घी खाने से अपचन होता है, और उसका दवाई भी लास्ट में घी ही है हाँ? तो ये व्यक्ति से डर जाना, या हम इस संसार में जब डीलिंग करते हैं तो हमारे लोगों के साथ अच्छे अनुभव नहीं होते, तो लोगों से अच्छा अनुभव नहीं है इसलिए किसी और भक्त से हमारा अच्छा अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारा अनुभव है वो सांसारिक था, और उस सांसारिक अनुभव से अब हम स्पिरिचुअल अनुभव में आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अनुभव में अब हम उनसे कोई भौतिक लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ही आप भौतिक चीजों में लेना देना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको, मतलब आप किसी का पैसे में हाथ डाल रहे हैं, या किसी की प्रॉपर्टी में हाथ डाल रहे हैं, या किसी के अधिकार क्षेत्र में आप घुस रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होगा ही होगा। लेकिन नॉर्मल आध्यात्मिक में आपको आंतरिक अंतर्मुख होना है, तो ये बहिर्मुख होने का जरूरत नहीं है। आपको व्यक्ति भागवत से भागवत श्रवण करके कृपा प्राप्त करनी है, बाकी चीजें तो नहीं करनी है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया नित्यम भागवत सेवया, तो जहां भी हमें भागवत का मौका मिले नित्य रूप से उसको श्रवण करना चाहिए। जैसे बच्चे सब वो स्कूल में पेंसिल लेते हैं ना, तो उसमें वो रोज शार्पन करना पड़ता है, अगर शार्पन नहीं करेंगे तो समझिए कि लिखने में वो ब्लंट टाइप लिखा जाएगा, ऐसा मोटा मोटा अक्षर आ जाएगा। लेकिन शार्पन रखेंगे, वैसे बुद्धि को हमेशा शार्पन रखना है। जैसे आप सब रोज नित्य भागवत सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ आप लोग, मैं जानता हूँ बहुत कठिन है सुबह सुबह समय निकालना, जब स्पेशली कुछ लोगों को नल में पानी आता है इस समय में, कुछ लोगों को अपने पति को डब्बा बना के देना है, कुछ पतियों को अपने बॉस का काम करना है, सबको अपना 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 कुछ ना कुछ करना है। आज तो संडे है, आज तो लोग मंदिर घुसते हैं, इस टाइम में ड्राइविंग करके लोग मंदिर जा रहे हैं कि भाई मंदिर जाना है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है। फिर आज ही के दिन एक दिन मिलता है, मंडे टू फ्राइडे काम करो सैटरडे, और संडे एक ही दिन मिलता है कि आदमी लेट उठे, हाँ, आराम करे थोड़ा सा। उसमें भी ये प्रभु जी आ जाते हैं 8:30 बजे जबरदस्ती का तो मैं समझ रहा हूँ कि भागवतम श्रवण करने के लिए माया देवी आपकी पूरी परीक्षा लेगी। चाहे कोई भी भागवतम हो, मंदिर में जाके श्रवण करिए, यहाँ करिए, कोई और करिए, ऑनलाइन करिए, किधर भी करिए, भागवत श्रवण करने में जो कठिनाई है वो माया देवी लाके रखेगी। क्योंकि माया देवी आपको भागवत सुनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप जीवात्मा है। आपकी स्वतंत्रता को ना माया छीन सकती ना भगवान। आपकी स्वतंत्रता को गुमराह कर सकती है पर आपको छीन नहीं सकती। इसलिए माया क्या करती है, आराम से बोले बेटा लेट उठो, एक दिन नहीं सुनोगे तो प्रभु जी वैसे भी रिवाइज करते हैं, प्रभु जी आप इतना चिंता मत किया करो हाँ? तो ये, तो अगर लेकिन कोई भागवत श्रवण करता है, नित्य भागवत श्रवण करता है, वो कृपा का अधिकारी हो जाता है। अगर आपको नहीं भी समझ रहे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा गए थे, तो दक्षिण भारत जा रहे थे तो उन्होंने बहुत कृपा बांटी, धोबी को बांटा, कुरुम क्षेत्र में कृपा बांटा। फिर दक्षिण भारत में श्रीरंगम में वहां जाके उन्होंने 4 महीना रहे, वो जगन्नाथ जी का विग्रह बना के वहां उन्होंने भजन किया। और वहां से निकल के जब वो आगे जा रहे थे,
श्रीरंगम में ही एक मंदिर में एक ब्राह्मण था। वो उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। वो बस बाकी पंडित सब ओम नमः है ओम है वैसे करके एकदम सुर ताल में सब गा रहे हैं संस्कृत श्लोक। ये बेचारे जो ब्राह्मण देवता थे इनको पढ़ना ही नहीं आता था। तो ये अपना चुपचाप बैठे थे और फिर भी बस गीता लेके ऐसा वो जो क्या बोलते हैं कवर पेज है उसमें अर्जुन का फोटो रहता है ना, अर्जुन और कृष्ण का रथ के ऊपर वाला, वो देख के वो रो रहे थे बस। तो चैतन्य महाप्रभु आए और बोले कि हे ब्राह्मण आप रो क्यों रहे हैं? आप आपने ग्रंथ भी ठीक से नहीं पकड़ा, आपको पता भी नहीं आपने क्या पढ़ा, आपको पढ़ भी नहीं रहे, आप मंत्र भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बोले अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और लेकिन मैं मेरे गुरुजी को बहुत प्रामाणिक सेवा किया था। तो मेरे गुरुजी जाते जाते मुझे बोले कि तुम जो है बस कुछ ना आए तो भी यहाँ आके बस पढ़ने का प्रयास करो, मैं इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। तो मैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए ये ग्रंथ खोल के बैठता हूँ, और जब तक ये ब्राह्मण सब बोलते मैं अपना पन्ना पलटाते रहता हूँ। मैं खुद नहीं जानता वो किस पन्ने पे गा रहे और मैं किस पन्ने पे हूँ। और बोले फिर आप रोते क्यों? बोले जब मैं ये देखता हूँ ना कि मेरे भगवान अपने भक्त के सारथी बन गए, तो मुझे बहुत रोना आता है कि भगवान मेरे कितने दयालु हैं। हाँ, मेरे लिए वो हमारे भक्तों के लिए कहीं भी किसी स्तर पे चले जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कितने दयालु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे हे ब्राह्मण देवता, ये जो बोल रहे हैं ना मंत्र उपचार के किए जा रहे हैं, इनसे केवल इनका कंठ और वो सब वो खुलेगा, और कुछ नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आपने मर्म समझा है शास्त्रों का, आपने शास्त्रों का मर्म समझा है, और इसलिए आप बहुत स्पेशल हो। और बहुत स्पेशल इसलिए हो क्योंकि आपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया है, एक भागवत को प्रसन्न करने का कार्य किया है। हमने बहुत देखा है कि जैसे इसलिए ना हमेशा व्यक्ति विशेष का ही सेवा होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हाँ हम प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं, लेकिन बीच में गुरु को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गुरु तत्व को स्वीकार नहीं करिएगा तो आप डायरेक्ट अपने आप को प्रमोट कर दीजिएगा, तो फिर क्योंकि प्रभुपाद तो आके अभी कान पकड़ेंगे नहीं। जो नीचे गुरु है पकड़ेंगे, बोले इधर आओ कौन सिखाया। गलत करोगे तो कान पकड़ेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो कान कोई नहीं पकड़ेगा, और आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सही है। तो ये माया देवी का एक ट्रैप हो सकता है, एक जाल हो सकता है। तो माया आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकती है, परंतु आपकी इच्छा को नहीं निकाल सकती। तो नित्यम भागवत हमको श्रवण करते रहना चाहिए। और फिर वो कहा गया, और इससे क्या हो गया, इससे आपको क्या प्राप्त होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। आपको नैष्ठिकी यानी इर्रिवोकेबल, वो एक बार आ जाए तो फिर रिटर्न नहीं आएगा। एक बार अभी कोई मेरे को वीडियो दिखा रहा था कि कोई माता जी हैं, वो बोल रही कि मैं गोलोक जाके आया वापिस आ गई। तो कोई मुझे भेजा, प्रभु जी ये कैसे है, देखिए देखिए माता जी अपना अनुभव बता रही कि वो कैसे गोलोक से वापिस आई। हम बोले एक बार कोई गोलोक जाता है वो वापिस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भक्ति लेकिन एक बार आ जाए तो वो वापिस नहीं होता, इर्रिवोकेबल है। यहाँ पे कहा है नैष्ठिक, यानी एक बार घुस गया तो फिर वो एक बार इस्टेब्लिश हो गया ना, तो फिर वो आप उससे हिलेगा नहीं। बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत माया में परीक्षा ले सकते भगवान, पर हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कहा है कि भक्तिर भवती नैष्ठिकी, ये उसका आउटपुट है। इसलिए अगर हम किसी वैष्णव का सेवा करते हैं, उनका उच्चिष्ट भी अगर खा लिया हमने, या उनके चरण धूलि को प्राप्त कर लिया, इसलिए जब बड़े लोग जाते हैं तो उनके चरणों को हम लोग स्पर्श करते हैं, या उधर के धूलि को अपने सर पे लगाते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मैंने बड़ा फेवर कर दिया मुझे करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कुएं में गिरे हैं, इस भव सागर के कुएं में गिरे हैं, दलदल है ये। एक पांव निकालोगे दूसरा पांव जाएगा, आप एक समस्या निकालोगे दूसरा आ जाएगा। तो हम सब खुद गिरे हैं, हमको किसी ने ढकला नहीं है, हम अपनी इच्छा से गिरे हैं। और साधु संत और ऋषिगण ये हमें निकालने में लगे हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए माय गॉड मैंने फेवर किया इनको, इनका रस्सी पकड़ के। अरे उन्होंने जो रस्सी फेंका है तुम्हें कुएं में, वो तुम्हें निकालने के लिए फेंका है। उनको उस रस्सी से क्या चाहिए? हाँ? तो उनका जो रस्सी जब आप पकड़ते हैं
तो आपके ऊपर वो फेवर कर रहे हैं, ना कि आप उनके ऊपर पे फेवर कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि एक बार सपने में मैंने देखा था, सपना आता है ये, पर क्योंकि उसमें गुरु महाराज भी आए थे और प्रभुपाद भी आए थे तो ऐसा था कि मैंने किसी भक्त को डांट दिया था, बहुत पहले की बात है, 12-13 साल पहले की बात है, कुछ सेवा में हो गया था और हम दोनों में नोकझोंक हो गया कुछ सेवा से लेकर। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा है, तो शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया होगा तो मुझे तभी पता नहीं चला था, तभी मैं एकदम जोश में था। तो सपने में ऐसा हुआ कि मैं कुएं में गिरा था और मेरे गुरुजी रस्सी डाल रहे, और फिर मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि रस्सी पकड़ू नहीं पकड़ू, मतलब ऐसा विचार। उतने में प्रभा जी पीछे से होते, बोले ये मूर्ख है, इसको मैं कितनी बार बचाता हूँ, और ये जो है ना इसको छोड़ दो इसी में। बोला नहीं नहीं प्रभात मैं आ रहा हूँ फिर मैंने रस्सी पकड़ा तो एनीवेज ये एक सपना था, तो नेचुरली इसमें प्रभा जी कुछ सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि जो रस्सी मिला है ना उसको सीरियसली पकड़ो। इस मार्ग को हमें चीपली नहीं लेना चाहिए, इस मार्ग को हमें कैजुअली नहीं काम करना है। कैजुअली यानी चल अब क्या करें, अब हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए हैं तो चलिए प्रसाद ले लिया जाए, चलिए चलिए ऐसा कथा में भी चलिए चलिए, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि अब हम जुड़ गए हैं, अब हमें पूरी तरह से इसमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये कहा। फिर 19वां श्लोक देखते हैं। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. तो यहाँ बहुत अच्छा स्थिति कहा गया है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। तो जब हम तमोगुण में कार्य करते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है बड़ा कम होता है, यानी हम जो मतलब इतना मेहनत करके इतना रिजल्ट आता है। रजोगुण में जितना मेहनत करेगा उतना रिजल्ट आएगा, और सत्वगुण में इतना मेहनत करके इतना रिजल्ट आता है। हाँ, जैसे जो आप देखिएगा जो क्लास में टॉपर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं, बस वो टाइम पे उठ के अपना पढ़ लेते हैं, बस रिवाइज कर लेते हैं, क्लास से पहले रिवाइज कर लेते हैं, उनको सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। जैसे आप में भी जो पहले भागवतम पढ़ के आ जाता होगा उसको पता चलता है कि आज प्रभु जी क्या क्या बोल सकते हैं, तो आपको ओ देखिए वाह वाह वाह, आपको याद भी रहेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ के आए, जो अभी तक भागवती ग्रंथ अभी दिसंबर का मैंने एक ऑर्डर करवा लीजिए लोकल टेम्पल से, लोकल इस्कॉन टेम्पल से भागवतम का एक सेट ऑर्डर करवा लीजिए, है ना। 2 रोटी कम खाइए, एक घर का कोई सामान, कम पैसा तो घर का कोई सामान भेज दीजिए, लेकिन भागवतम को कर ले आइए, है ना। तो यहाँ पे जो सत्वगुणी है इनका थोड़े से बड़ा होता है, लेकिन शुद्ध सत्व जो है, शुद्ध सत्व इसके ऊपर है। शुद्ध सत्व का मतलब होता है कि जब आप 3 गुणों से परे हो जाते हैं, यानी सत्व भी जो है वो बंधन कारक है। सत्व फास्ट है, आपको अच्छा आउटपुट देता है। देखिए जो लोग सुबह उठते हैं, सत्वगुणी आहार करते हैं, इनका शरीर भी अच्छे से काम करता है, मन भी पवित्र होता है, तो आउटपुट बहुत फास्ट होता है। कोई भी काम जिनको ध्यान होता है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है, बुद्धि अच्छे से काम करती है। परंतु अगर आप रजोगुण में चले जाएंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, और तमोगुण में और ढक जाता है। इसे तमोगुण आदमी को लगता है हाँ क्या करना है, हाँ हाँ, ऐसा कंफ्यूज रहता है। और शुद्ध सत्व जो है ना, इन तीनों बंधनों से भी बाहर है, क्योंकि सत्व गुण भी एक प्रकार से बंधन है। क्योंकि सत्व गुण में अब आपको समझ में आ गया कि संसार को कैसे डील करके ज्यादा निकालना इसमें से, और अंत में आपका जो भाव है कि मुझे निकालना है कुछ इस संसार से, भोग विषय प्राप्त करना है, तो वो ज्यादा डेंजरस है, वो और बंधन कारक है। सत्व गुण में कहा गया है कि जैसे लोहे का आपको वो लगाया जाए, जैसे जेल में बांधते हैं ना बेड़ियां, तो अगर आपको लोहे का लगाया जाए तो वो लो लेवल है, लेकिन अगर सोने का लगा दिया तो आप खुद बोलोगे अरे रहने दो ना, चेन क्यों निकाल रहे हो तो ये सत्व गुण का बंधन ऐसे है कि आप उसको लगाइए तो आपको लगेगा और चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण तक आप सत्वगुण में आ जाते हैं, और जब आप वैष्णव बन जाते हैं तो आप शुद्ध सत्व में आ जाते हैं, जहां आप सत्वगुण का अवलंबन तो कर रहे हैं,
परंतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तिर्भवति नैष्टिकी के स्थिति पे, जैसे हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो फ्लाइट तो हमारे घर से ही उड़ता है। आप देखिएगा, आपने कभी कभी आपके घर के ऊपर से ही जाता है फ्लाइट, लेकिन आप अपने घर पे नहीं बोलते इधर से ले जाओ मुझे, मैं यहाँ से हम कहाँ आपके शहर जाएंगे, फिर एयरपोर्ट में जाएंगे, चेकिंग होगा, चलो यहीं से ले चलो, ऐसा नहीं होता है। आपको वो लेवल वो पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। वैसे शुद्ध सत्व में जाने के लिए पहले सत्व में आना होगा। तो ये भी जरूरी है नहीं कि सत्व में नहीं आना है। तो यहां कहा गया तदा रजस्तमो भाव, रज और तम ये निकल जाते हैं। जो ही आप भागवत श्रवण करते हैं, आपके हृदय में रज और तम जो है, जो हृदय में जगह बना के बैठा हुआ है, ये पंछी छुर्र करके उड़ जाते हैं। जैसे हम लोग लाइन से पंछी नहीं बैठे होते हैं अच्छा तार पे, हाँ, तो वो ऐसा जब मारते हैं एक को लगता है तो बाकी फुर्र करके उड़ जाते हैं। वैसे ये जो हमारे अंदर अनर्थ है, ये तमोगुण और रजोगुण का जो एक लेथार्जी हमारे अंदर भरा हुआ है, तो जो ही हम भगवान को का श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, अपने आप वो पंछी को सब गायब। हाँ? तो इस प्रकार से रज और तम का जो भाव है वो उड़ जाता है। काम लोभा दयस चाहिए, काम और लोभ जो है ये भी हट जाते हैं। हाँ, ये हमें हमें ये दो चीजें तो बहुत तड़पाती हैं। जिंदगी में आदमी तड़प क्यों रहा है? खाना, दो रोटी खाना है, आराम से सो ना, नींद भी आती है, गरीबों को अच्छी नींद आती है, आता है खाता है, अपने उसको मालूम है प्रॉपर्टी तो है नहीं, चुरा के कौन क्या ले जाएगा, वो अपना सो जाता है, उठता है, वापिस नौकरी करता है, वो करके सो जाता है। हाँ, आप देखिएगा प्राय जो बिजनेसमैन होते हैं वो गंजे हो जाते हैं, जो बहुत टेंशन लेते हैं। अरे किधर इन्वेस्ट करना है नहीं पैसा, बहुत टेंशन है नहीं आजकल। सरकार नया नया नियम बनाया है नहीं, वो बहुत डेंजरस है। तो इधर से गंजा होता है, टै 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 टै, नींद भी नहीं आती, हाइपर पिल खाना पड़ता है, ओबेसिटी आ जाता है, हाई बीपी, लो बीपी, फिर ब्लड प्रेशर, फिर आपको शुगर। उसके ऊपर से हर चीज का टेंशन। इतना करने के बाद जिनके लिए किया वो मीठे नहीं बोलते, तो बोला लो, जिन बच्चों के लिए किया, पोता पोती के लिए किया, वही लोग मीठा नहीं बोल रहा है, तो ये एक टेंशन। तो काम लोभा दयेश चाहिए, काम काम और लोभ के चक्कर में हम सब डूबे हैं। हाँ, काम और लोभ में हमारा जो आ, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो भी स्किल्स है, हमारा एनर्जी है, हमारा टाइम है, ये सब खत्म हो जाता है। काम लोभा दयेश चाहिए। और फिर क्या होगा? चेत एतैर अनाविद्धम, और इस प्रकार से चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, विदाउट बीइंग अफेक्टेड स्थितम, हम सत्वे प्रसीदति, ये सत्व में आके हम स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको वासुदेव स्थिति कहते हैं। हाँ, जो शुद्ध सत्व का स्थिति है इसको वासुदेव स्थिति कहते हैं, क्योंकि वासुदेव जो है वो अच्छा बुरा, काला गोरा, अमीर गरीब ये सब नहीं देखते, वो केवल देखते हैं आपका भाव, आपको निकलना है, आपको फंसना है। तो वैसे जो भक्त हैं वो वासुदेव स्थिति को प्राप्त करने की उसमें होते हैं, वो लेवल में होते हैं। अब क्या होगा? जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, अभद्र निकल जाएंगे, रजो और तमोगुण का प्रभाव हट जाएगा, सत्व में स्थित हो जाएंगे, काम लोभ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in stage of liberation from material association. तो यहां कहा गया है कि ऐसे जब एवं प्रसन्न मनसो, ऐसे प्रकार से जब प्रसन्न मन हो, हाँ, प्रसन्न मन, प्रसन्न मतलब क्या है? देखिए ऐसा है, ये टेक्निकली समझा रहा हूं थोड़ा सा। हमारा कवच है ना, कवच, देह का जो कवच है वो 5 धातु से बना है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार, तो मन जो है प्रायः मन का स्वभाव होता है कि वो चंचल स्थिति में होता है, मतलब भोग त्याग ऐसे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। तो उसको कभी भोग करने का मन करता है, कभी त्याग करने का मन करता है, फिर भोग फिर त्याग। वो जैसे हमारा एक्चुअली मन में खुशी कब होती है? हाँ, हमें एक्चुअली सुख जो है ना, सुख
मटीरियल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं मैं। सुख जो है ये केवल और केवल एंटिसिपेशन में है। एंटिसिपेशन का मतलब है, जैसे अभी मैं कल कुछ खरीदने जा रहा हूं, उदाहरण के लिए मैं क्या खरीदने जा रहा हूं, मेरा लेवल तो बहुत लो है। चलिए आप ही लोग कहीं जा रहे हैं खरीदने के लिए, चलिए आप एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो आप 1 महीना पहले से पैसा जमा कर रहे हैं कि चलो 5,000, 10,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए सब जमा कर लिया, 10 लाख का कार है, आपने सब कर लिया। फिर आपका बेटा बोलेगा पापा उसमें ना हम लोग वो वाला वो लगाएंगे, और हम ना हमारी गाड़ी के ऊपर ऐसा लिखेंगे हमारा ये, फिर पीछे ये लिखेंगे डैड्स लव, और ऐसा बहुत कुछ जो प्लान बनाता है, वो बहुत खुश होता है, रोज रात को सोता है यस 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 यस। तो वो एंटिसिपेशन, अभी तक गाड़ी आया नहीं है, अभी केवल एंटिसिपेशन में खुशियां मना रहा है। इसको हिंदी में हमारे एक फ्रेंड थे बोलते थे, गाछे कटहर मुहे तेल कि कटहर जो होता है ना, जो जैक फ्रूट होता है, उसका जो उसको जैक फ्रूट खाने के लिए आपको हाथ में तेल लगा के उसको काटना होता है ताकि वो हाथ में चिप चिप ना लगे। हाँ, कटहर यानी फणस, मराठी में फणस बोलते हैं, और जो भी आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको समझ सकते हैं। तो वो जो जैक फ्रूट, अभी जैक फ्रूट छोटा है और आपने अभी ही काट के उसको मुंह काटने का प्लान बना के मुंह में तेल लगा लिया, तो गाछे कटहर मुंह में तेल। तो अभी तक कार आया नहीं है और आपने पहले से ही उसका जो एंटीसिपेशन में आनंद है वो लेना चालू कर दिया है। वही आनंद है, क्योंकि यही कार आ जाएगा दूसरे दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे। वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे, उनको बोलो वहां खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे, कार में स्क्रैच आ जाएगा, गाज फूट जाएगा। तो अब वस्तु आने के बाद आपको तो प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है। वो जब वस्तु नहीं था तो आप आनंद में थे और उसके आशा में ही आनंद में थे। तो मन का क्या है ना कि ऐसे भोग करने की इच्छा में सुख दिखाएगा और फिर दुख दिखाएगा, सुख दुख। तो प्रसन्न मनसो मतलब क्या, कि जब वो ऐसी कामनाओं से थोड़ा दूर हो जाता है और जब वो भी आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है ना, तो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अगर भक्त जब भी भक्तों के बीच आप जाते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। आप देखिएगा मंदिरों में प्रायः वो कछुआ का वो होता है, कछुआ दोनों हाथ बाहर निकाला है, दोनों पांव, आप खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि कछुआ सबके सामने अपने हाथ पांव नहीं निकालता है। तो कछुआ जो है वो सिर्फ मंदिर में ये दिखाया जाता है कि आप अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दीजिए। यहाँ आपका कानों से भगवान का नाम, गुण रूप लीला सुनाई देगा, आपको हाथों से सेवा करने का मौका मिलेगा, जिह्वा से प्रसाद मिलेगा, आंखों से दर्शन मिलेंगे, पांव से चलने का, धाम चलने का फायदा मिलेगा। तो यहाँ अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। तो ये भाव है। इसलिए अगर हम क्या कहते हैं उसको, ये एंटीसिपेशन से हट जाए तो हम एक्चुअली प्रसन्न मनसो, तो यहाँ कहा गया है एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, कि भगवत भक्ति योगतः, भगवान के भक्ति में वो जो प्रसन्न मनस की स्थिति है उसको प्राप्त कर लेते हैं। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व को यानी फिलॉसफी, भगवान के कौन है क्या है उनको पूरी तरह से हम समझ जाते हैं, उसका कुछ समझने का बचता ही नहीं है। भगवत तत्व विज्ञानम, ज्ञानम नहीं विज्ञानम। अब ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है, चलिए 1 मिनट के लिए बस अनम्यूट करके बताइए, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान किसको कहेंगे, विज्ञान किसको कहेंगे? हाँ जवाब दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब ज्ञान को प्रैक्टिकल वे में लेके आ जाते हैं तब उसको विज्ञान बोलते हैं। यहाँ तो ज्ञान को जब आप अनुभूति में ले आते, जी बोलिए विक्रांत। प्रभु जी, जो भगवान कृष्ण है वो ही ज्ञान है और उनको पाना विज्ञान है। जो चलिए आप नजदीक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ एक कोई बोलिए। प्रभु जी, ज्ञान तो ठीक है, भौतिक वस्तुओं का भी हो सकता है, पर विज्ञान का ऐसे सुना है कि वो विशेष ज्ञान, मतलब भगवान और भक्ति के बारे में जो है वो विज्ञान है। प्रभु जी, जो पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ हाँ, ये माता जी को भी बोलने दीजिए। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पर्सनल एक्सपीरियंस हम करते हैं वो विज्ञान है, जिसे हम अनुभूति कर चुके हैं। बराबर। और ज्ञान वो है जो हमें मिलता है बट हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है उसे। बराबर, वेरी गुड। आप 99.99 तक आ गए। यस, और कोई? भाऊ को बोलने दीजिए। भाऊ बोलिए।
हाँ आवाज नहीं आ रहा है। हाँ भाऊ बोला। ओके, तो हरे आप सबने कृष्णा ऑलमोस्ट, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, ये चारों का पूरी तरह अच्छी तरह से आत्मसात करना ही और एक्सपीरियंस करना ही विज्ञान है। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्णा किसी प्रभु अंग जी। को जानना ज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यस ज्ञान है भगवान के बारे में जानना ज्ञान है, और भौतिक चीजों के बारे में हाँ, जानना विज्ञान है। नहीं चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब बहुत लोग को म्यूट अनम्यूट करके, तो मेरे पास वो अधिकार नहीं, तो मैं एक एक को म्यूट करता भी इसमें। तो ओके, मैंने जी जी सुना जी, था मैं जी भी कि हो गया, मैं मैं अभी थोड़ा सा इस्कॉन वाले लोग जो है ना वो ब्रेन वॉश करते हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो मटेरियल नॉलेज है ना वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से विज्ञान है। और जो इस्कॉन वाले जो करते हैं ना, वो शायद मेरे हिसाब से यस यस यस, ये हम बताएंगे। यस, वेरी गुड। यस, मानसी जी आपको कुछ बोलना है आप? हाँ, प्रभु जी, जैसे कि ज्ञान तो देते हैं सब लोग, जैसे कि हमारे वो 3 प्रमाण वगैरह होते हैं वो, तो बट बराबर हम जब एप्लीकेशन, हाँ जब हम एप्लीकेशन करते हैं ये, और बराबर। ये जो शब्द प्रमाण ये सब हम जब महसूस करते हैं अपने लाइफ में, हम उसको अप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स देन विज्ञान, डीपर जाते हैं उस सब्जेक्ट में हम लोग, जैसे परफेक्ट that- परफेक्ट। अभी आप में से बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया है। अभी अभी हम लोग चालू करते हैं क्लास, कुछ खत्म हो गया, ये वर्ष खत्म करना है। तो देखिए, ज्ञान का मतलब है जब आपके बुद्धि में और आपके इवन अंतःकरण में रिवील होता है कोई चीज कि अरे ये है, उसको कहते हैं ज्ञान। और जब वो साक्षात्कार रूप में आ जाता है, यानी आप उस स्थिति पे कार्य करते हैं, उस चेतना लेवल पे आके आप जब काम करते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो विज्ञान यानी साक्षात्कार। जब मैं ये बोलूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं देह लेवल पे काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे विज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान है बस कि हाँ मैं आत्मा हूं, पर विज्ञान नहीं। तो विज्ञान स्थिति में तब आएगा जब मैं भगवत भक्ति करूंगा, तो धीरे धीरे मैं उस विज्ञान स्थिति में आ जाऊंगा। तो आप सब में बहुत सबने आंसर दिया, यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं, बस समझना है हम सबको। तो वैसे ये क्योंकि ये भागवत है ना, तो इसमें ज्ञान विज्ञान की अलग परिभाषा होगी। और भौतिक संसार में ज्ञान विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस को विज्ञान बोल देते लोग, वो विज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिसमें आपको बंदर से प्रकट किया गया है, वो ज्ञान भी नहीं है। जिसके तो हम सबको उसमें तो एज्यूम किया जाता है, लेट अस एज्यूम। तो यहाँ पे भगवत भक्ति विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, क्योंकि आप एक बार भगवान को जान जाओगे तो माया को जान जाओगे, जीवात्मा को जान जाओगे, इस काल को जान जाओगे, कर्म को जान जाओगे, फिर इस संसार में बचा क्या जानने योग्य। तो और विज्ञान है यानी साक्षात्कार कर लिए हो, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर ज्ञान है तो साक्षात्कार करने का एक वो आएगा, इच्छा आएगी, पर विज्ञान ही हो जाएगा। सोचिए, हम लोग आसानी से आधा घंटा नित्यम भागवत सेवया करके हम विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। माय गॉड, कितना हाईएस्ट चीज, कितना इजीएस्ट वे से दिया गया है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इस प्रकार से जब हम भगवान के भक्ति में आ जाते हैं, तो इन सभी गुणों से बाहर होते हुए हम भगवान की इस वासुदेव स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन लूंगा मैं। और प्लीज एक काम करिए, जो लोग रेगुलरली पूछते हैं वो लोग आज थोड़ा पॉज ले लें, जो नहीं पूछते हैं, कभी मौका नहीं मिला, आप लोग आज ट्राई करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि सबको थोड़ा मौका मिलेगा। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए मैम। हाँ, हरे कृष्णा ही, हरे कृष्णा। नमस्कार. मला विचारायचं होतं की अनुभूती, ज्ञान आणि विज्ञान याच्यामध्ये काय फरक आहे? अनुभूती, ज्ञान आणि विज्ञान. तो माता जी पूछ रहे हैं कि अनुभूति, ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो माता जी बहुत बड़े एडवोकेट हैं और मुंबई में रहते हैं। इनके सब परिवार में भी मैं जाके आया हूँ, गुलाब जामुन स्पेशल खा के आया हूँ। थैंक यू, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। तो देखिए,
जब भी हम कोई भी काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आंसर को हम बाजू रखते हैं, कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हमें कोई भी चीज का नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग आता है कि बाबा ये रास्ता जो है खराब है। हमको कोई बोलता है अरे ये शॉर्टकट से मत जाओ, रास्ता खराब है, उसने बोला, हमने बोला चल इसको क्या पता, मैं इधर का पुराना आदमी हूं, हम उस गाड़ी को उस रास्ते से लेके जाते हैं। अब बाद में वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग था, वो फिर उसके बाद हमको समझ एक्सपीरियंस आता है, अरे दर 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 दर, अरे टायर पंगे, साइड से निकालो, साइड से निकालो। हाँ, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। पर एक्सपीरियंस होने के बावजूद आदमी वापस वही गलती करने का एक जो अपन बोल सकते हैं कि एक कीड़ा रहता है करने का, नहीं एक बार और हो सकता है लास्ट टाइम मैंने गलती किया, इस बार वापस ट्राई कर दो, तो रास्ता भी अच्छा हो गया होगा। तो वो नहीं पूरा हुआ ना, तो उसका एक्सपीरियंस होता है। जब वो पूरा हो जाएगा, नहीं बाबा कंफर्म ये रास्ता बोले तो ऐसा ही होगा, तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार। एक बार एक क्या बोलते हैं उसको, एक हवाई जहाज कंपनी ने उन्होंने एक कॉलेज के प्रोफेसर्स को, डीन को, सबको बुलाया और बोला कि हम हमारे फर्स्ट वॉयज, हमारा जो फ्लाइट का जो मॉडल है, ये फर्स्ट मॉडल है, हमने खरीदा है और इसके फर्स्ट वॉयज में हम आपको बुला रहे हैं। तो सब फ्लाइट में बैठे, फिर लेकिन सब टीचर्स ने पूछा कि आपने बाकी लोगों को फ्लाइट में नहीं बुलाया, हमारे कॉलेज के लोगों को क्यों बोला प्रोफेसर इनको? बोले सर क्योंकि ये फ्लाइट का जो डिजाइन है वो आप ही के एक कॉलेज के स्टूडेंट ने किया है। तो सब टीचर भाग जाते, बोले हमको नहीं बैठना, हमको नहीं बैठना। बोले क्यों? तो बोले भाई हमारे कॉलेज के बच्चे ने डिजाइन किया है। अरे नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो निकल जाते। तो बाद में वो डीन जो है वो बैठा रहता है, तो बोलते सर आपको इतना भरोसा अपने बच्चों पे कि आप बैठे बाकी भाग गए? बोले मुझे इतना भरोसा अगर मेरे बच्चे ने डिजाइन किया तो स्टार्टर भी स्टार्ट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो वैसे कई चीजों में अनुभूति होता है। अरे ये तो जब नॉलेज एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस गाढ़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है, साक्षात्कार। और ज्ञान विज्ञान क्या है? अभी इधर जो ज्ञान है वो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? जब हम उसकी अनुभूति कर लें, हाँ, एक एक वाक्य की, शास्त्र के एक एक वाक्य की हम अनुभूति कर लें, उसको कहेंगे विज्ञान, उसको हम विज्ञान कहेंगे। हाँ, तो इसको जैसे अभी हम कहते हैं कि भगवान कहते हैं अवश्य रक्षिबे, हम बोलते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण। भगवान गीता में भी कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, जाओ अर्जुन सबको बताओ एक बार कोई मेरे शरण आ जाए तो मैं उसका उद्धार करता हूं। तो आपने ये सुना है, थोड़ा बहुत अनुभव भी किया होगा, पर साक्षात्कार रूप में अभी भी नहीं होने के कारण हम अभी भी संसार में थोड़ा सुख खोज रहे हैं। लेकिन जिस दिन पूरा अनुभव हो जाएगा कि भयंकर समस्या से भगवान ने हम सबको बचा लिया, उस दिन आप बोलोगे नहीं, फिर आप अपने सर पे तुलसी लेके वारी पे जाओगे और विट्ठल नाम लेते चलोगे, विठ्ठल 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 विठू माऊली तू माऊली जगाची। अभी तो हम ऐसे ही गा लेते हैं। कई बार आपको बताता हूँ ये कैसे पकड़ में आता है। कई बार कुछ लोग कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते हैं ना, तो उनका हारमोनियम पे ध्यान होता है, उंगलियों पे ध्यान होता है, गले के मॉड्यूलेशन पे ध्यान होता है, हरे कृष्णा और जिसका जिंदगी में बम फटा पड़ा हुआ है ना, और वो भगवान के दरवाजे पे आया है, तो जब वो सामने जाता है ना ठाकुर जी के, उसके आंखों से आंसू आता है और उसको गला चोक हो जाता है, भले उसका आवाज सुरीला ना हो, वो गाता है कीर्तन में, आंखों से आंसू लाता है और रोता है, तो उसको बोलते हैं अनुभूति। अब ये जो है वो जो है ये अनुभव अलग है और अनुभूति उसके ऊपर का लेवल है। तो ये मैं आपको, हरे कृष्णा। एक कोई और सवाल ले लेंगे फिर हम लोग कल मिलेंगे। मुझे आज कुछ भजन होने वाला है। अरे हाँ, आज हमारे एक कृष्ण लाल जी बोल रहे थे भजन गाने वाले हैं। कृष्ण लाल जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक, सुनिए प्रभु, धर्मेंद्र प्रभु, आप दीपक प्रभु, दीपक जो भी है, आप कल पूछ लीजिएगा। अभी एक भजन इनको गाने दीजिए, समय हो जाता है।
प्रभु जी आज से रिलेटेड है, प्लीज। प्रभु जी तो कल पूछ सकते हैं ना, आप पूछ सकते हैं ना कल। आज क्या है तो क्या हुआ, हम तो क्रिसमस से रिलेटेड है। मैं कह रहा हूँ आपको, जब बोल रहा हूँ कल पूछ लीजिए, तो पूछ लीजिए ना कल। ऐसा उसको हरी भरी मत लीजिए। हाँ, सबका कल्याण होगा। यस, बोलिए प्रभु। कृष्ण लाल जी, इन्होंने कल रिक्वेस्ट किया था कि ये भजन गाएंगे और हमारे पास ज्यादा समय। यस कृष्ण लाल जी प्लीज। ठीक है प्रभु जी। कृष्ण लाल जी एक मिनट। कृष्ण लाल जी का अनुभव आपको वो बता दूं, कृष्ण लाल जी हरियाणा से हैं और कृष्ण लाल जी हमारे गुरुकुल भी आए थे, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। और हरियाणा से है ना प्रभु? हाँ, हरियाणा मथुरा उस एरिया कहीं से है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ हरियाणा, पानीपत से प्रभु जी, हरियाणा पानीपत से हैं। तो आज तो ये कोई भजन सुना रहे, अगली बार आपको वो जो हरियाणवी एक लड़की नहीं गाती है, वो आपको गाना सुनाना है। कौन सा मालूम है? मेरे यार सुदामारे भाई गाना दिना में आया, वो सुनाना है आपको, ठीक है? हाँ, किसी दिन अच्छा प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए आज जो आपने किया है प्रस्तुति प्लीज करिए। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरि हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण। अरे दंड प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे